समझना पड़ेगा। आइए समझते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने की कोशिश करते हैं गाइस। आ जाइए वापस एक बार स्क्रीन पर आइए। कम ऑन, लिखना छोड़कर स्क्रीन पे आइए, इसको समझिए, इसके बाद फिर से सेंटेंस मिलेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम लोग पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, जैसा मैंने प्रेजेंट में समझाया, या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ऐसा पास्ट टेंस जो प्रोग्रेस में था, जिसमें काम पूरा नहीं हुआ था, है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा पास्ट टेंस जिसमें कर्ता कोई काम कर रहा था या कोई काम हो रहा था, ऑटोमेटिक, है ना। जैसे पंखा घूम रहा था, ऑटोमेटिक, हम नहीं कर रहे थे। बारिश हो रही थी, ऑटोमेटिक। मैं पढ़ा रहा था, मैं कुछ कर रहा था, ऐसा काम जो पास्ट में हो रहा था, जब मैं देख रहा था उस काम को तो वो काम चल रहा था। जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा था, जब तक मैंने देखा मैच, सचिन क्रिकेट खेल रहा था, सचिन बैटिंग कर रहा था। उस वक्त तक जब तक मैंने देखा, सचिन बैटिंग कर रहा था। विराट कोहली रिकॉर्ड बना रहा था, जब मैं देख रहा था विराट कोहली रिकॉर्ड बना रहा था, बढ़िया छक्के पे छक्के मार रहा था, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहा था दूसरे प्लेयर्स के, है ना। सो ऐसा पास्ट टेंस जिसमें काम कंटिन्यू चल रहा था जब तक हमने देखा, या फिर काम पास्ट में पूरा नहीं हुआ था। सचिन बैटिंग कर रहा था, जब तक मैंने देखा सचिन बैटिंग कर रहा था, मतलब सचिन आउट नहीं होता, बैटिंग कर रहा था, वो काम पूरा नहीं हुआ था। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ऐसा काम जो पास्ट में प्रोग्रेस में था, जब तक मैंने देखा उस काम को वो काम चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, प्रोग्रेस में था, उसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब क्या, कैसे सेंटेंस, जब हिंदी में रहा, रही, रहे, आकर, थाती, थे, इस तरह के वर्ड्स आपको लास्ट में मिलते हैं, होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं बाजार जा रहा था, वह खाना खा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था, कुत्ता भौंक रहा था, मैं आपको डरा रहा था, आप डर रहे थे, नौकर कमरा साफ कर रहा था, मैं कमरे में झाड़ू लगा रहा था, रोहन कमरे में पोछा लगा रहा था, तुम मुझे पीट रहे थे, मैं तुम्हें गाली बक रहा था, वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, रोहन मुझे टॉर्चर कर रहा था, रोहित जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, सुबह बारिश हो रही थी, मैं बारिश में भीग रहा था, वह बारिश में नहा रहा था, शिवाय खिलौनों से खेल रहा था, शिवाय मस्ती कर रहा था, मैं फन कर रहा था, मैं एंजॉय कर रहा था, मैं ग्वालियर जा रहा था, वह मुझे डरा रहा था, वह मुझे घूर रहा था, हम नौकरी ढूंढ रहे थे, वह संघर्ष कर रहा था, हम मेहनत कर रहे थे, चोर चोरी कर रहा था, पुलिस चोर को पकड़ रही थी, मैं उसे याद कर रहा था, मैं एक आध्यात्मिक बुक पढ़ रहा था, वह ब्लड डोनेट कर रहा था, वह अपना वजन घटा रहा था, मैं अपना वजन बढ़ा रहा था, रोहन सीढ़ियों से ऊपर आ रहा था, मैं सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। रहा, रही, रहे, आकर, थाती, थे किसी भी सेंटेंस में लास्ट में मिले वो होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जरा समझिएगा। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब आई इज एम आर, यहां आएगी हेल्पिंग वर्ब वाज वर, वाज और वर। अब देखिएगा, इसको सेंटेंस बनाने से पहले ये जरूर ध्यान लीजिएगा कि वाज किसके साथ लगता है और वर किसके साथ। देखिए वाज कहां लगेगा, ध्यान दीजिएगा, वाज कहां लगेगा जब हमारे सब्जेक्ट्स होंगे पूरे सिंगुलर, ही, शी, इट, नेम, या कोई भी वो सब्जेक्ट जो गिनती में एक होगा, उनके साथ हम लगाएंगे वॉस, और साथ ही साथ आई के साथ भी हमको लगाना है वॉस। जरा समझिएगा, ये इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाए गए रूल होते हैं ना, हम अपनी मर्जी से नहीं लगा रहे, ये हर जगह यूनिवर्सल रूल्स हैं। किसी भी देश में अगर इसको ग्रामर को सिखाया जा रहा होगा, इसी अंदाज में सिखाया जा रहा होगा, इससे सभी को कन्वीनियंस होती है ग्रामर सीखने में। आई के साथ भी वॉस लगाना है और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगाना। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आई के साथ अगर वॉज आता है, उसी कंडीशन में आई सिंगुलर है, अदरवाइज आई कभी भी सिंगुलर के रूप में काम नहीं करता। सिर्फ आई के साथ अगर वॉज आ रहा हो तभी आई सिंगुलर होता है, इसके अलावा आई प्लूरल की तरह बिहेव करता है। तो इस टेंस में आई सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो हमको वॉज कहां लगाना है, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए या हमारा सब्जेक्ट हो आई, तो हमको उसके साथ वॉज लगाना है। और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए, जरा ध्यान दीजिएगा, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए तो हम लोगों को वहां पर लगाना है वर। कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट सिर्फ आई को छोड़कर, क्यों, क्योंकि आई के साथ वाज लगेगा, और आई को छोड़कर जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है सबके साथ वर लगाना है। जैसे यू, वी, दे, या वो सभी सब्जेक्ट जो गिनती में एक से ज्यादा होंगे उनके साथ हम वर लगाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, वाज कहां लगेगा, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ लगेगा वाज, और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा वर। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल में दिक्कत है तो एक वीडियो है, मेरी लिस्ट में जाइएगा, यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे, इसमें एक वीडियो बना हुआ है सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट कैसे कहते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा।
उसको अब मैं आपको समझ में आएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि यही बेस है इंग्लिश का। अगर आप नए हैं तो जरूर देख लीजिए वो सिंगुलर प्लूरल वाला वीडियो। मैं डायरेक्ट यहां पर बढ़ूंगा। सब्जेक्ट वाज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, चूंकि ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आईएनजी फॉर्म लगेगा। मैं गाना गा रहा था, मैं मतलब आई के साथ लगेगा वाज। आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। माइकल जैक्सन डांस कर रहा था, माइकल जैक्सन एक था, माइकल जैक्सन वाज डांसिंग। मैं आपको डरा रहा था, आई वाज डराना, थ्रेटन, उसमें आईएनजी, थ्रेटनिंग, सो आई वाज थ्रेटनिंग यू। अंकुश डर रहा था, अंकुश एक है, अंकुश वाज गेटिंग अफ्रेड, गेट अफ्रेड का मतलब होता है डरना, या तो आप फियर लगा सकते हैं, फियरिंग, अंकुश वाज फियरिंग, अंकुश वाज गेटिंग अफ्रेड। अंकुश पानी पी रहा था, अंकुश वाज ड्रिंकिंग वाटर। सूरज ध्यान से सुन रहा था, सूरज वाज सुनना, लिसन, आईएनजी लगेगा, लिसनिंग, ध्यान से, अटेंटिवली या केयरफुली भी हो सकता है। सो सूरज वाज लिसनिंग अटेंटिवली। पंखा घूम रहा था, द फैन वाज राउंडिंग। इलेक्ट्रीशियन फैन रिपेयर कर रहा था, इलेक्ट्रीशियन वाज रिपेयरिंग अ फैन। मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, आई वाज क्वेश्चनिंग। टीचर जवाब दे रहा था, टीचर वाज आंसरिंग। चोर पैसे चुरा रहा था, द थीफ, चोर को क्या बोलते हैं हम लोग, थीफ, क्या बोलते हैं, थीफ, या फिर बोलते हैं बर्गलर, क्या बोलते हैं, बर्गलर। दोनों का मतलब होता है चोर, चोर पैसे चुरा रहा था, द थीफ वाज स्टीलिंग मनी। जान समझना, ट्रेन चल रही थी, द ट्रेन वाज मूविंग, द ट्रेन वाज रनिंग भी बोल सकते हैं। मैं ट्रेन में बैठ रहा था, आई वाज सिटिंग इन द ट्रेन। सूरज रिजर्वेशन बुक कर रहा था, सूरज वाज बुकिंग द रिजर्वेशन। मैं दीवार पर पुताई कर रहा था, आई वाज पेंटिंग ऑन द वॉल। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे, स्टूडेंट्स वर प्रैक्टिसिंग। आप मुझे सुन रहे थे, यू उसके साथ लगेगा वर, यू प्लूरल सब्जेक्ट, यू वर लिसनिंग मी। मैं नोट्स बना रहा था, आई वाज मेकिंग नोट्स। वह सेंटेंस ट्रांसलेट कर रही थी, शी वाज ट्रांसलेटिंग सेंटेंस। तुम लिख रहे थे, यू वर राइटिंग। तुम मैसेज भेज रहे थे, यू वर सेंडिंग मैसेज। तुम पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग। तुम गा रहे थे, यू वर सिंगिंग। तुम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं गा रहा था, आई वॉज सिंगिंग। मैं समझा रहा था, आई वॉज एक्सप्लेनिंग। मैं डरा रहा था, आई वॉज थ्रेटनिंग। मैं डर रहा था, आई वॉज फियरिंग। आई वॉज गेटिंग अफ्रेड। तुम पैसे कमा रहे थे, यू वर अर्निंग मनी। हमने क्या किया, सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज और वर लगाओ और आईएनजी फॉर्म पुट करो जो भी वर्ब आ रही है। अगर इससे का नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना होगा, was वर के बाद डायरेक्ट लगाओ नॉट, आई वॉज नॉट, यू वर नॉट, वी वर नॉट, दे वर नॉट, इट वॉज नॉट। ध्यान दीजिएगा सब्जेक्ट पर, ही वॉज नॉट, शी वॉज नॉट, सूरज वॉज नॉट, मनीष सर वॉज नॉट, मनीष सर एंड दीपेश सर वर नॉट। क्योंकि दीपेश सर और मनीष सर दो हो गए प्लूरल, तो दीपेश सर मनीष सर वर नॉट। इट वॉज नॉट, dog was not, dogs were not, my mother was not, my mother and my father क्या होगा, were not, exact। जैसे देखिए, मैं गाना नहीं गा रहा था, I was not singing a song। राम डांस नहीं कर रहा था, राम was not dancing। मैं पढ़ा नहीं रहा था, I was not teaching। रोहन मुझसे बात नहीं कर रहा था, रोहन was not talking to me। वे इंटरव्यू फेस नहीं कर रहे थे, दे उसके साथ लगेगा वर, दे वर नॉट फेसिंग इंटरव्यू। अंकुश मुझे नहीं सुन रहा था, अंकुश वॉज नॉट लिसनिंग मी। रोहित मूवी नहीं देख रहा था, रोहित वॉज नॉट वॉचिंग मूवी। मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सूरज प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, सूरज वॉज नॉट प्रैक्टिस। वह नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग। वह नहीं पढ़ रही थी मतलब लड़की है, शी वॉज नॉट रीडिंग। वह पढ़ाई नहीं कर रही थी। देखो, पढ़ना रीड, पढ़ाई करना स्टडी, दोनों अलग अलग है, एक ही चीज नहीं है। वह पढ़ाई नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट स्टडिंग। मेरी बहन 10th में नहीं पढ़ रही थी। माई सिस्टर कितनी है, एक। माई सिस्टर वॉज नॉट स्टडिंग इन क्लास 10th। एग्जाम में अंकुश अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, अंकुश वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम। अंकुश वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम। तुम मेरी गलती नहीं ढूंढ रहे थे, यू वर नॉट फाइंडिंग माई मिस्टेक्स। मैं गलती नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट मेकिंग मिस्टेक या आई वॉज नॉट कमिटिंग मिस्टेक।
ठीक है, राधा आत्महत्या नहीं कर रही थी, राधा वॉज नॉट कमिटिंग सुसाइड, बारिश थोड़ी ना हो रही थी, इट वॉज नॉट रेनिंग, कीड़े थोड़ी ना उड़ रहे थे, सो worms were not flying, worms मतलब कीड़े, WORM, और ज्यादा है तो worms, so worms were not flying। समझ में आ रही है चीज? मैं बच्चों को स्ट्रॉन्ग नहीं बना रहा था, आई वॉज नॉट स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथन मजबूत बनाना, एम्पावर मजबूत बनाना, आई वॉज नॉट एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, आई वॉज नॉट स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट्स, या आई वॉज नॉट मेकिंग स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग। जरा समझिएगा, अंधेरा नहीं हो रहा था, इट वॉज नॉट गेटिंग डार्कर, इट वॉज नॉट गेटिंग डार्कर, देरी नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट गेटिंग लेट। जरा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सुबह नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट गेटिंग मॉर्निंग, सेंटेंस सुनने में नहीं आते, ध्यान दीजिएगा, शाम नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट गेटिंग इवनिंग, दोपहर नहीं हो रही थी, इट वॉज नॉट गेटिंग नून। समझिएगा मेरी बात, रोहन सेल्फिश नहीं हो रहा था, रोहन वॉज नॉट बीइंग सेल्फिश, ठीक है। तीसरा, was were सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देना, ऑब्जेक्ट क्या करना है, क्या से प्रश्न बनाना है, ध्यान दीजिएगा, क्या से, क्या मैं गाना गा रहा था, क्या बोला मैंने इससे पहले भी जो पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कि हेल्पिंग वर्ब के साथ, सॉरी सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उस हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए। क्या मैं गाना गा रहा था, मैं मतलब आई, आई के साथ लगता क्या है, was आगे आना चाहिए, was आई, है ना। क्या तुम डांस कर रहे थे, तुम मतलब यू के साथ लगता क्या है, वर आगे आना चाहिए, वर यू। इसी तरह सेंटेंस बनाने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं, क्या से, क्या रोहन गाना गा रहा था, was रोहन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या अंकुश डांस कर रहा था, was अंकुश डांसिंग, क्या मैं पास हो रहा था, ध्यान दीजिएगा बहुत लोग गलत बनाएंगे, क्या मैं पास हो रहा था, was I getting passed, was I getting passed, क्या टीचर मुझे पास कर रहा था, was teacher passing me, क्या टीचर मुझे फेल कर रहा था, was teacher failing me, क्या मैं फेल हो रहा था, was I getting failed, Was I getting failed? क्या तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला रहे थे, Were you getting good marks in the exam? क्या तुम डिनर कर रहे थे, Were you taking dinner? या Were you having dinner? जरा समझिएगा कैसे भी सेंटेंस बन सकते हैं। क्या रोहन चाय पी रहा था, Was रोहन taking tea? Was रोहन having tea? दोनों बन सकता है, ठीक है। क्या फैन घूम रहा था, Was fan राउंडिंग, क्या कंप्यूटर अच्छा वर्क कर रहा था, Was कंप्यूटर वर्किंग वेल, क्या तुम नया कंप्यूटर खरीद रहे थे, Were you purchasing a new computer? क्या मैं एनर्जेटिकली बोल रहा था, Was I speaking energetically? क्या वह पावरफुली लड़ रहा था, Was he fighting powerfully? क्या वह कार तेज चला रहा था, Was he driving a car fastly? क्या तुम बाइक धीरे चला रहे थे, Were you riding a bike slowly? Are you getting my point? इस तरह से बनाना है सेंटेंस। अब हमको बनाना है चौथा क्या होगा, तीसरा जो इंट्रोगेटिव है उसी के आगे WH वर्ड ज्वाइन करना है, लगा देना है, ऐड करना है। देखिए कैसे, पहले बनाएंगे तीसरा क्या वाला, फिर उससे बनाएंगे कब, क्यों, कहां, कैसे वाला, ठीक है। क्या बारिश हो रही थी, was it raining? बारिश कब हो रही थी, कब, when was it raining? क्या तुम पास हो रहे थे, वर यू गेटिंग पास्ड, ध्यान से सुनिएगा, वर यू गेटिंग पास्ड, तुम पास क्यों हो रहे थे, वाई वर यू गेटिंग पास्ड। क्या मोबाइल वाइब्रेट हो रहा था, वाज मोबाइल गेटिंग वाइब्रेटेड, वर्ब मिलती नहीं है ना दोस्तों, ध्यान से सुनना पड़ेगा, वाज मोबाइल गेटिंग वाइब्रेटेड, मोबाइल क्यों वाइब्रेट हो रहा था, वाई वाज मोबाइल गेटिंग वाइब्रेटेड। सुनना, क्या अंकुश फ्रस्ट्रेट हो रहा था, was अंकुश गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, अंकुश फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा था, why was अंकुश गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। क्या मैं इंग्लिश बोल रहा था, was I speaking English, मैं इंग्लिश क्यों बोल रहा था, why was I speaking English। क्या कुत्ता भौंक रहा था, was the dog barking, कुत्ता क्यों भौंक रहा था, why was the dog barking। क्या तुम झूठ बोल रहे थे, वर यू टेलिंग अ लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, वाई वर यू टेलिंग अ लाई। इस तरह से बनाना है गाइस, सिंपल मैनर में। पहले सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कीजिए, फिर टफ सेंटेंसेस की ओर जाइए, आसान होगा। डायरेक्ट टफ बनाने की कोशिश कभी मत करना, ठीक है। हु पैटर्न, हु वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, हु से प्रश्न बनाना है।
कौन बाजार जा रहा था, कौन खाना खा रहा था, कौन आपको पढ़ा रहा था, कौन इंग्लिश सीख रहा था, कौन इंग्लिश पर कमांड कर रहा था। फिर दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, क्या सिर्फ रहा था, क्या एक के लिए क्वेश्चन बनेगा? ना जी ना, एक से ज्यादा के लिए भी बन सकता है। कौन कौन बाजार जा रहे थे, कौन कौन खाना खा रहे थे, कौन इंग्लिश पढ़ा रहा था, कौन कौन इंग्लिश पढ़ा रहे थे, कौन लेटर टाइप कर रहा था, कौन कौन लेटर टाइप कर रहे थे, कौन दरवाजा खोल रहा था, कौन कौन दरवाजा खोल रहे थे। मतलब एक के लिए भी प्रश्न आ सकता है और एक से ज्यादा के लिए भी। जब एक के लिए प्रश्न पूछा जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो लगाएंगे आप हु वाज, और जब एक से ज्यादा के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लगाएंगे हु वर। एक गलती यहां पर मत करना, वो गलती क्या, हु ऑल लगाने की। यहां आएगा ही नहीं हु ऑल, लगा दिया जाता है, कैसे भी सीख लेते हैं, लगा देते हैं, हु ऑल नहीं, क्योंकि यहां सिंगुलर को इंडिकेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है, यहां प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है। जब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब है, सो व्हाट इज नीड टू अप्लाई हु ऑल हियर? देयर इज नो नीड टू अप्लाई हु ऑल हियर। व्हाई? जब एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है जिसमें यह पता ना चल पाए कि सिंगुलर कौन सा प्लूरल कौन सा, तब हु ऑल लगता है। हु ऑल सिंगुलर या प्लूरल इंडिकेट करने वाली वर्ब्स के साथ थोड़ी ना लगेगा, यहां तो दोनों सिचुएशन आ गई ना, तो हु ऑल तो लगेगा ही नहीं, ये ध्यान रखिएगा। देखो, कौन बाजार जा रहा था, हु वाज गोइंग टू मार्केट, कौन कौन बाजार जा रहे थे, हु वर। अब कौन कौन के लिए हम लोगों ने हु वर ले लिया ना, फिर हु ऑल की जरूरत है क्या है, यहां नहीं लगेगा। हु वर गोइंग टू मार्केट, कौन इंग्लिश सीख रहा था, हु वाज लर्निंग इंग्लिश, कौन कौन इंग्लिश सीख रहे थे, हु वर लर्निंग इंग्लिश। अब कौन कौन के लिए हु वर लग गया ना, हु ऑल की जरूरत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो वर तो लगाते हैं, हु ऑल भी लगाते हैं। अरे भाई, पता चल गया कि हु वर मतलब एक से ज्यादा थे, एक से ज्यादा, तो हु ऑल लगाने की जरूरत नहीं है। जरा समझिए, कौन फैन रिपेयर कर रहा था, हु वाज रिपेयरिंग अ फैन, कौन कौन फैन रिपेयर कर रहे थे, हु वर रिपेयरिंग अ फैन। कौन तुम्हें पढ़ा रहा था, हु वाज टीचिंग यू, कौन कौन तुम्हें पढ़ा रहे थे, हु वर टीचिंग यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह बनाने हैं पांचों। अब पांचों बनाकर देखते एक के, ध्यान दीजिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन रहिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखिएगा, जितने सेंटेंस मैं बना रहा हूं मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। देखो, मैं डांस कर रहा था, आई वॉज डांसिंग। मैं डांस नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डांसिंग। क्या मैं डांस कर रहा था, वॉज आई डांसिंग। मैं डांस क्यों कर रहा था, वाई वॉज आई डांसिंग। कौन डांस कर रहा था, हु वॉज डांसिंग। अंकुश प्रॉब्लम फेस कर रहा था, अंकुश वॉज फेसिंग प्रॉब्लम्स। अंकुश प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा था, अंकुश वॉज नॉट फेसिंग प्रॉब्लम्स। क्या अंकुश प्रॉब्लम फेस कर रहा था, वॉज अंकुश फेसिंग प्रॉब्लम्स। अंकुश प्रॉब्लम फेस क्यों कर रहा था, वाई वॉज अंकुश फेसिंग प्रॉब्लम्स। कौन प्रॉब्लम फेस कर रहा था, हु वॉज फेसिंग प्रॉब्लम। वे क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे, वाई वर दे प्लेइंग क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेल रहे थे, हु वर प्लेइंग क्रिकेट। जरा समझिएगा, बच्चे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। बच्चे, स्टूडेंट्स मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। कैसे बनेगा, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बच्चे या स्टूडेंट्स मेरा बर्थडे मना रहे थे, क्या होगा जल्दी बताओ। स्टूडेंट्स मेरा बर्थडे मना रहे थे, सेंटेंस क्या होगा, जल्दी बनाओ गाइस। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। इम्परफेक्ट मीन्स अपूर्ण विशाल, एग्जैक्ट समझ रहे हो आप। इम्परफेक्ट क्योंकि ये पूरा नहीं होता ना, इसलिए। स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, जयदीप एग्जैक्ट है मेरे बच्चे। अंकुश, स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, एग्जैक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परफेक्ट, दो लोगों का क्वेश्चन है, विशाल का भी और रुचि का भी, ध्यान से समझ लीजिएगा। इम्परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो भी काम हो रहे हैं वो अपूर्ण होंगे। अपूर्ण मतलब वो काम चल रहे हैं, चल रहे थे, चल रहे होंगे, ऐसी ही सिचुएशन होगी। जैसे सचिन क्रिकेट खेल रहा था, क्या उसका सचिन का क्रिकेट खेलने का काम हो गया था क्या, नहीं, मतलब वो काम अधूरा था, वो काम होना बचा हुआ था। देखो, राजा मैसेज भेज रहा था, क्या राजा का मैसेज भेजने का काम पूरा हो गया था, नहीं, भेज रहा था वो, उसने पूरा थोड़ी ना किया था। इम्परफेक्ट सेंटेंस है वो, जरा समझिएगा। कुर्सी हिल रही थी,
तो क्या कुर्सी के हिलने का काम पूरा हो गया था? बिल्कुल नहीं, हिल रही थी, तभी तो हमने कॉन्टिन्यूअस बनाया, उसको कॉन्टिन्यूटी में दर्शाया। जैसे बारिश हो रही थी तो बारिश होने का काम हो गया था क्या? नहीं, वो तब भी चल रही थी, बारिश हो रही थी, काम चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, इसलिए बोलते अपूर्ण। ठीक, जल्दी बनाइएगा गाइस। स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे। और अब बाप रे, पांचों बना डाले भाई इधर तो रुचि ने। एक का बोला था मैंने, ए भगवान ज्यादा एडवांस चल रहे हो क्या? कोई बात नहीं, बना भी लिए तो चलेगा चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, वह मुझे कॉपरेट कर रही थी। जल्दी बनाओ, वह मुझे कॉपरेट कर रही थी। क्या होगा सेंटेंस? वह मुझे कॉपरेट कर रही थी, क्या होगा? जल्दी बनाओ। आराधना सेंटेंस सही है बेटा। सपना सेंटेंस सही है। सेलिब्रेटिंग, सपना सेलिब्रेटिंग की स्पेलिंग गलत लिखी है। स्टूडेंट वर सेलिब्रेटिंग, गुप्ता जी लिखिए स्पेलिंग गलत सेलिब्रेटिंग की। सेलिब्रेटिंग की स्पेलिंग क्या होती है? तो स्टूडेंट्स वर नॉट सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे, ये आने वाला है। ठीक, कम ऑन। वह मुझे कॉपरेट कर रही थी, वह मुझे कॉपरेट वर्ब है, कॉपरेट कर रही थी, क्या होने वाला है? वह मुझे कॉपरेट कर रही थी, होने वाला है शी वॉज कॉपरेटिंग मी। एग्जैक्ट, शी वॉज कॉपरेटिंग मी, बहुत बढ़िया, शी वॉज कॉपरेटिंग मी। कॉपरेटिंग की स्पेलिंग देख लो, कुछ की कुछ मन से तुक्का मत मारो। कॉपरेटिंग मी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, कम ऑन, नेक्स्ट सेंटेंस। पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी, ध्यान से सुनना, पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी। दाल पतली करूंगा तुम्हारी मैं। पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी। कम ऑन गाइस, पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी, क्या आने वाला है? जल्दी बताएं। पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी, सेंटेंस बनाओ मेरे बच्चों। पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी। अंकुश बना लेगा तो अंकुश को इनाम मेरी तरफ से। सही है, यस, अंकुश ने अगर सही बनाया तो अंकुश को मेरी तरफ से 101 रुपए का इनाम, और अगर गलत बनाया तो मैं आपको दिखाऊंगा उसका कमेंट, वो मुझे 101 रुपए देगा कल क्लास में, ठीक है। पत्तियां पेड़ों से गिर रही थी, क्या बात है। लीव्स वर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, कुछ गलती तो हो गई। अब कल वो मुझे 101 रुपए देगा। हाँ, एक्सेप्ट भी कर लिया उसने, गलती क्या हुई? डाउन नहीं लगाया। विशाल सही है दोस्त। लीव्स वर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, डाउन, अरे डाउन तूने सही लगाया था भाई, मिटा दिया तूने। बताओ, जो दूसरे गलत लिख रहे हैं वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहे भाई। फॉलिंग डाउन लगेगा ना भाई, फॉलिंग डाउन। द लीव्स वर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री। जल्दी बनाओ, लीव्स वर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, एग्जैक्ट है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो गाइस, आगे बढ़ना है आगे बढ़ना है, जल्दी 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 जल्दी। चलो नेक्स्ट, लीव्स वर फॉलिंग डाउन। जयदीप सही है, सपना सही है। फीलिंग डाउन लिख दिया आपने, फॉलिंग डाउन को सपना फॉलिंग डाउन लिखना है। क्या लिखना है? फॉलिंग डाउन। द लीव्स, देखो पत्तियां, पत्ती मतलब होता है लीफ, और जब ज्यादा हो तो लीव्स लिखना पड़ता है। द लीव्स वर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम द ट्री। चलो आगे बढ़े, ठीक। मैं उसको राजी करने की कोशिश कर रहा था, जल्दी बनाओ। मैं उसे राजी करने की कोशिश कर रहा था, क्या सेंटेंस होगा? जल्दी बनाओ। मैं उसे राजी करने की कोशिश कर रहा था, मैं उसे राजी करने की कोशिश कर रहा था, जल्दी बनाओ। उज्जवल सही है, जयदीप
आराधना सही है बेटा। आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर, ओ हो श्री राम एग्जैक्ट है। सपना कोई बात नहीं बेटा, ट्राई करो। आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर, एक ही बार में छक्का। आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंसिंग क्यों लगेगा, ट्राई के साथ लग गया एनजी। देखिए जो मेन वर्ब होती है उसमें एनजी लगता है, इसमें मेन वर्ब क्या है, मैं कोशिश कर रहा था, मेन वर्ब है कोशिश करना, तो क्या लगेगा आई वॉज ट्राइंग। अब इसमें लग गया आईएनजी, तो अब दूसरी के साथ नहीं लगेगा, टू कन्विंस हर। अब हर भी हो सकता है और हिम भी हो सकता है, लड़का है लड़की के हिसाब से। जल्दी बनाओ, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हर। सपना सही। कन्वेंशन कहां से लिख दिया अंकुश, कन्वेंशन का मतलब होता है सभा, मीनिंग ही गलत निकल जाएगा। आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम, एग्जैक्ट है मेरे बच्चों। आगे बढ़ो, आगे 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 आगे, कम ऑन गाइस, जल्दी आगे बढ़ो। ठीक, आगे बढ़े, आगे, ठीक ठीक है। वह लेटर लिखना अवॉइड कर रहा था, वह लेटर लिखना टाल रहा था, टाल रहा था। क्या बनाओगे, जल्दी बनाओ, देखता हूं अगर आपने अभी सही बनाया मेरी तरफ से गिफ्ट, जल्दी बनाओ। वह लेटर लिखना टाल रहा था, जल्दी बनाओ। वह लेटर लिखना टाल रहा था, he was avoiding write a letter, he was avoiding write a letter। गलत है अंकुश, he was avoiding to write a letter, श्री राम सही है। he was avoiding to write a letter। जब दो वर्ब आ जाए तो पहली वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चलती है और दूसरी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती, जिसको हम बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। दैट इज द थिंग वी हैव टू लर्न। He was avoiding to write a letter, रुचि सही है। He was avoiding write letter, विशाल गलत है, सुधारो उसको। क्या आएगा, He was avoiding, तो पहली वर्ब के हिसाब से टेंस लग जाता है कि वो अवॉइड कर रहा था, टाल रहा था। To write a letter और a letter ये आने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे देखते हैं ना। करण जौहर नई फिल्म प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, करण जौहर नई फिल्में नहीं बना रहा था, नहीं प्रोड्यूस कर रहा था। कम ऑन, ही वॉज अवॉइडिंग टू राइट अ लेटर, जयदीप सही है। करण जौहर नई मूवीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, जल्दी बनाओ जल्दी। करण जौहर नई मूवी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, जल्दी। करण जौहर was not producing new movies। अंकुश गुर्जर, वाओ वाह यार अंकुश, गजब। श्रीराम सही, जयदीप करण जौहर was not producing new movie, एग्जैक्ट है, बहुत बढ़िया। विशाल ठाकुर he was avoiding to write a letter, अब सही है। नैना he was avoiding to write a letter, करण जौहर was not producing new movie। रुचि सही है बेटा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ो आगे, जल्दी आगे बढ़ो, कम ऑन गाइस। जल्दी आगे बढ़ो। was not producing new movie, करण जौहर was not producing। प्रैक्टिसिंग नहीं लिखना है गुप्ता जी, प्रैक्टिसिंग लिख दिया आपने, प्रोड्यूसिंग लिखना है ना। सो करण जौहर was not producing new movies, ज्यादा है वो, है ना, मूवीज ये आने वाला है। नेक्स्ट, जल्दी सेंटेंस बनाओ, कम ऑन। सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, सेंटेंस बनाओ। सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, क्या बनने वाला है, सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ।
सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, सुधारो फटाफट अपने आप को। सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, क्या बनने वाला है? सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, सेंटेंस क्या होने वाला है? जल्दी बनाओ। सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, इट वॉज नॉट हेलिंग। हेलिंग फॉल क्यों आएगा? हेल में ही आ जाता है ओले गिरना, फॉल नहीं अलग से लगता। इट वॉज नॉट हेलिंग इन द मॉर्निंग। हेल स्टोन्स वर नॉट फॉलिंग डाउन मॉर्निंग, गलत है श्रीराम। इट वॉज नॉट हेलिंग फॉल, गलत अंकुश। इट वॉज नॉट थंडरिंग इन द मॉर्निंग, विशाल गलत है। इट वॉज नॉट हेलिंग इन द मॉर्निंग, सूरज सही है। जल्दी बनाओ फटाफट, जल्दी। सुबह ओले नहीं गिर रहे थे, क्या बनने वाला है? ध्यान दीजिएगा। इट वॉज नॉट हेलिंग, हेलिंग की स्पेलिंग देख लेना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। या इसको दूसरे तरह से भी बनाया जा सकता है, द हेल वॉज नॉट फॉलिंग डाउन इन द मॉर्निंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या रोहन तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन रहा था? जल्दी बनाओ। क्या रोहन तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन रहा था? क्या रोहन तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन रहा था? क्वेश्चन मार्क, जल्दी। क्या रोहन तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन रहा था? जल्दी बनाओ, ट्रांसलेट करके बताओ। क्या रोहन तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन रहा था? जल्दी, कम ऑन। क्या रोहन तुम्हारा बिजनेस पार्टनर बन रहा था? इट वॉज हीलिंग, हीलिंग नहीं आएगा निर्भय। सुमित विश्वकर्मा, इट वॉज नॉट हेलिंग इन द मॉर्निंग, सही है सुमित। वॉज रोहन बिकमिंग योर बिजनेस पार्टनर, एग्जैक्ट है रुचि। वॉज रोहन, बिकम क्यों आएगा? आईएनजी फॉर्म लगता है ना किरण। वॉज रोहन योर बिजनेस पार्टनर, आईएनजी फॉर्म वाला किधर जाएगा? शिवानी, आईएनजी फॉर्म किधर जाएगा? वॉज रोहन बिकमिंग योर बिजनेस पार्टनर। आराधना, वॉज रोहन बिकमिंग योर बिजनेस पार्टनर, एग्जैक्ट है। क्या है सबसे पहले हमारा? रोहन। रोहन के साथ क्या लगने वाला है? वॉज। सो वॉज रोहन बन रहा था, बनना मतलब बिकम, बिकम के साथ आईएनजी बिकमिंग। तुम्हारा बिजनेस पार्टनर, योर बिजनेस पार्टनर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी बहन कौन से स्कूल में एडमिशन ले रही थी? कम ऑन, तुम्हारी बहन कौन से स्कूल में एडमिशन ले रही थी? तुम्हारी बहन कौन से स्कूल में एडमिशन ले रही थी? तुम्हारी बहन कौन से स्कूल में एडमिशन ले रही थी? क्या सेंटेंस होगा? कम ऑन, टाइप करके बताओ। तुम्हारी बहन कौन से स्कूल में एडमिशन ले रही थी? सेंटेंस क्या होगा? जल्दी बनाओ। तुम्हारी बहन कौन से स्कूल में एडमिशन ले रही थी? जल्दी बनाओ मेरे बच्चों। तुम्हारी बहन कौन से स्कूल में एडमिशन ले रही थी? इन विच स्कूल? अब देखो आराधना, इन विच स्कूल के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, है ना? कौन से स्कूल में? इन विच स्कूल। अब इसके बाद क्या आने वाला है? इंट्रोगेटिव पैटर्न, वो बनाना। इन विच स्कूल? रामेश्वर बावस्कर, इन नहीं लिखा बेटा आपने। इन विच स्कूल वॉज योर सिस्टर? टॉकिंग एडमिशन नहीं होगा, टेकिंग एडमिशन। इन विच स्कूल? शिवानी, आपने इन विच लिखा, उसके बाद स्कूल तो लिखा ही नहीं, पहले आएगा इन विच स्कूल। इन विच स्कूल वॉज योर सिस्टर टेकिंग एडमिशन, विशाल सही है। नैना, इन विच स्कूल वॉज योर सिस्टर टेकिंग एडमिशन, सही है। पिंकी, इन विच स्कूल वॉज योर सिस्टर टेकिंग एडमिशन, एग्जैक्ट है। वॉज योर सिस्टर टेकिंग एडमिशन। आराधना सही है, बस क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। रॉबिल, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, जल्दी बनाओ। तुम्हारी बहन किस स्कूल में एडमिशन ले रही थी? जल्दी बनाओ। इन विच स्कूल वॉज योर सिस्टर टेकिंग एडमिशन, इन विच स्कूल। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव आना चाहिए। वॉज योर सिस्टर
टेकिंग एडमिशन, ध्यान दीजिएगा, टेकिंग एडमिशन। ठीक, सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, कम ऑन। अंकुश किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था? बनाइए फटाक से। अंकुश किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था? अंकुश किस कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा कर रहा था? जल्दी बनाइएगा गाइस। अंकुश किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था? अंकुश किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था? जल्दी बनाना। अंकुश किस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था? जल्दी बनाएं। फ्रॉम विच कॉलेज वॉज अंकुश कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन? रुचि सही है बेटा, श्रीराम सही, अंकुश सही, बहुत बढ़िया। क्या क्या? नहीं, इन क्यों आएगा? फ्रॉम विच ही आएगा ना, किस कॉलेज से। फ्रॉम विच कॉलेज, इन विच तो आएगा ही नहीं, कहीं इन विच लिखा है, कौन सा है? अंकुश, इन विच कॉलेज वॉज अंकुश कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन? नहीं, फ्रॉम विच कॉलेज, विच कॉलेज वॉज अंकुश कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन। आराधना, फ्रॉम पहले आएगा बेटा, किस कॉलेज से, फ्रॉम विच कॉलेज, कम ऑन बनाओ फटाफट। फ्रॉम विच कॉलेज वॉज अंकुश कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन? ठीक, फ्रॉम विच कॉलेज वॉज अंकुश कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन? सपना, कम ऑन, सही है बेटा आपका। विशाल सही है। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कौन विशाल के बारे में बदनामी या मैं बोलूं कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था? जल्दी बनाओ। कौन विशाल के बारे में, कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था? जल्दी बनाइएगा गाइस, टाइम की कमी है थोड़ा सा। कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था? जल्दी बनाओ। कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था? सेंटेंस क्या होगा? निकिता, अधूरा सेंटेंस। अफवाह को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्रेड, सॉरी अफवाह को बोलते हैं र्यूमर। र्यूमर मतलब अफवाह, फैलाना मतलब स्प्रेड, स्प्रेड फैलाना। ये लिख दिया मैंने दोनों, अब बना लो फटाफट से। कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था? क्या होने वाला है? कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था? जल्दी बनाइए दोस्तों। कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था? जल्दी, कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था? जल्दी बनाओ दोस्तों। Who was spreading rumor about विशाल? सही है सुमित, बहुत बढ़िया, फर्स्ट कमेंट एग्जैक्ट। 5 मिनट बात किया उसने। कम ऑन गाइस, देखो कौन विशाल के बारे में अफवाह फैला रहा था। सो हु वाज स्प्रेडिंग अफवाह, र्यूमर अबाउट विशाल।